और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका ने कीव में अपना दूतावास बंद करने का फैसला लिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में अमेरिका अपना दूतावास जो है उसे अस्थायी तौर पर बंद करेगा। बड़े हमले की आशंका के चलते अमेरिका ने यह फैसला लिया है कि वो यूक्रेन की राजधानी कीव में अपना दूतावास जो है वो बंद करेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि बाइडेन ने जो आदेश दिया था, जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है वो भड़के हुए हैं और लंबी दूरी की जो मिसाइल यूक्रेन ने इस्तेमाल की है उसके बाद रूस ने अपने परमाणु सिद्धांतों में बदलाव किया है और रूस ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा है कि वो परमाणु हथियार इस्तेमाल अपने कर सकता है। हमारे फॉरेन अफेयर्स एडिटर उमा शंकर सिंह इस वक्त यूक्रेन में मौजूद हैं, हम सीधा उनसे यहाँ पर जुड़ रहे हैं। उमा, ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि हम रूस का रुख अब जानते हैं कि किस तरह से वो लगातार अमेरिका के प्रति नाराज है और यहाँ पर अब अमेरिका को ये फैसला लेना पड़ा है। क्या अपडेट मिल रहे हैं इस वक्त? जी देखिए, कीव स्थित जो अमेरिकी दूतावास है उसने एक बयान जारी कर ये कहा है कि 20 नवंबर यानी आज की तारीख में एक बड़े हमले की जो सूचना है वो मिली है। बड़ा हमला किया जाएगा रूस की तरफ से और इसी सूचना के मद्देनजर सतर्कता बरतते हुए कीव में जो अमेरिकी दूतावास है उसको बंद रखने का फैसला किया गया है। और अमेरिका ने अपने नागरिकों को भी इस बात के लिए सचेत किया है कि आज के दिन बड़ा हमला जो है वो रूस की तरफ से हो सकता है, इसलिए वो तमाम सतर्कता बरतें और जैसे ही उनको मौका मिले या किसी तरह का एयर सायरन सुनाई पड़े तो वो बंकरों में जाकर अपने आप को सुरक्षित रखें। तो अस्थायी तौर पे ही सही और 20 नवंबर के लिए ही सही अमेरिका का अपना दूतावास बंद रखने का जो फैसला है वो काफी अहम है। ये अभी इस सूचना में नहीं कहा गया है कि क्या सिर्फ आज के लिए दूतावास बंद किया गया है या आगे भी बंद रहेगा और अगली सूचना कब तक आएगी कि दूतावास काम करेगा, ये बात अभी जानकारी में नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से एस्केलेशन हुआ है, खासतौर पे जब जो बाइडेन ने लंबी दूरी के मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत यूक्रेन को दी और कल ही बीती रात जो है वो यूक्रेन की तरफ से जो है 6 ऐसी मिसाइलों से हमला किया गया रूस के ब्रांस्क इलाके में और वहाँ पे जो आर्मी जो एक डिपो था उसको भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। और कल ही जो है वो राष्ट्रपति पुतिन ने जो नया जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उस पर दस्तखत किए हैं और उसके बाद जो सबसे पहले परमाणु हमला न करने की जो उनकी नीति है उसको बदल दिया है और साफ तौर पे रूस की तरफ से कहा गया है कि वो अपने इस अधिकार को सुरक्षित रखता है कि किसी भी हमले की सूरत में, यहाँ तक कि पारंपरिक हथियारों से हमले की सूरत में भी वो परमाणु हथियार से बदले की कार्रवाई करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखता है। तो बहुत ज्यादा एस्केलेशन है। अभी मैं ओडेसा शहर में हूँ जो कि यूक्रेन का तटीय शहर है और सबसे ज्यादा रूस के हमले यहीं पर होते हैं, खासतौर पे इस मद्देनजर क्योंकि यहाँ पे पोर्ट जो है अभी भी काम कर रहा है और एक मजबूत आर्थिक जो एक केंद्र है वो बना हुआ है यूक्रेन का। तो अब ये तो क्योंकि बहुत ही पास का इलाका है रूस से, यहाँ से अगर रूस जो मिसाइल यहाँ दागता है तो बमुश्किल 1 मिनट का रिएक्शन टाइम मिलता है, कीव तक जाते जाते वो 2 से ढाई मिनट का हो जाता है। तो यहाँ के जो लोग हैं लगातार जो है हमले की आशंका में जी रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यही है कि अमेरिका ने जब अपना दूतावास बंद करने का फैसला किया है तो इससे जाहिर होता है कि खतरे का जो आलम है या खतरे की जो आशंका है वो किस बड़े स्तर की है। और इसलिए अब देखना होगा कि जो 20 तारीख को हमले की जो बात कही गई है रूस की तरफ से वो हमला कब होता है और इस आशंका में यहाँ पे तमाम लोग जो है वो अपने अपने घरों में ही रहने को मजबूर है। बिल्कुल, तो ये स्थिति और तनावपूर्ण हो गई है जब से यूक्रेन ने मिसाइलें जो हैं वो रूस पर दागी हैं और उसके बाद अब रूस ने कहा है कि वो परमाणु हमले के अपने हथियार को सुरक्षित यहाँ पर रख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया उमा शंकर सिंह आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और जैसा कि उमा बता रहे हैं कि अमेरिका को ये जानकारी मिली है कि 20 तारीख को यानी कि आज यूक्रेन पर बड़ा हमला जो है वो हो सकता है और इसीलिए अमेरिकी अपना दूतावास जो है वो कीव में बंद कर रहा है अस्थायी तौर पर।